आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 53 भगवान का काम करने का यही समय। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 22 से आपको पढ़कर सुनाता हूं। आप शामिल हों इस अनुष्ठान में। महाराज जी, इससे और कुछ संपदा आएगी कि नहीं? बेटे, संपदा तो आएगी, पर बांटने के लिए आएगी। बांटने से हमारा क्या फायदा? बेटे, बांटने से अगर आपको यह मालूम पड़ता है कि यह भी कोई आनंददायक चीज है, बांटने से भी आदमी को संतोष मिल सकता है, बांटने से भी आदमी आंखों में आशा लिए हंसता मुस्कुराता हुआ चला जाता है, उसके आशीर्वाद में कोई दम है, कोई जान है, तो आइए साधना को आरंभ करना शुरू कर दीजिए। जो आदमी के व्यक्तिगत जीवन को उदार बनाती है, उदात्त बनाती है, जो आदमी को कृपण नहीं बनाती, जो आदमी को हवस, वासना और तृष्णा में डूबा हुआ नहीं रहने देती, अगर आप इस तरह की उपासना करने के लिए रजामंद हो तो आइए इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाइए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह आपकी बात को सुने और आपकी सहायता करे, और जो आपने दिया है उसमें 10,000 गुना ला करके वापस करे। अगर ऐसा हो पाया तो आप धन्य हो जाएंगे। सांसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप मालदार हो जाएंगे। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मालदार हो जाएंगे। अपने लिए तो आप वैसे भी नहीं हैं। आपके पास है क्या है आपके पास? आपने जो कमाया था सारा पैसा बेटे के हाथ में चला गया। अब आपके पास कहाँ है? जिंदा में आपके पास है नहीं, तो मरने के बाद क्या हो सकता है? इसलिए मित्रों, आपके पास होने लायक एक ही चीज है कि आप अपनी गरिमा का संवर्धन करें, अपनी भावनाओं का संवर्धन करें, अपनी आत्मा का संवर्धन करें। अगर आपने यह कर लिया, तब क्या हो सकता है? आप जो चाहते हैं कि हमको मिले, तो फिर भी वह नहीं मिलेगा। सेंट हेलेना की जेल में नेपोलियन को नहीं मिला, सिकंदर को नहीं मिला, फिर आप कैसे किस खेत की मूली हैं? यह सब देखने दिखाने भर की है। मालिक तो कोई और ही है। आपकी जिंदगी में आपका बेटा मालिक हो गया, मरने के बाद में आपके दूसरे मालिक बन जाएंगे। तेरे पास कहाँ है अभागे कहीं के? तेरे पास कहाँ है? किसी तरीके से 2 रोटी खा लेता है, यह भी बहुत है तेरे लिए। वह भी जाने हजम होती है कि नहीं? परेशानियों की वजह से, चिंताओं की वजह से, हैरानियों की वजह से तेरे हिस्से में है क्या? अगर आपको अपने हिस्से में लाना है तो वही चीज लानी पड़ेगी जिसका मैंने निवेदन किया था। आपको वह उपासना करनी पड़ेगी जिसमें जीवन के परिष्कार के लिए और भगवान के संतोष के लिए दोनों पहलू समान रूप से जुड़े हुए हों। दोनों कदम, लेफ्ट राइट, उदात्त और उदार, श्रेष्ठ और शालीन, पवित्र और सेवाभावी, यही 2 कदम हैं जिन्हें आप आगे बढ़ाते हुए आप जीवन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान के अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं, और भगवान का अनुग्रह एवं जीवन लक्ष्य प्राप्त करने वालों ने जिंदगी के जो आनंद उठाए हैं, वे आप भी उठा सकते हैं। शर्त यही है कि आप अपनी उपासना को भजन से आरंभ तो करें, पर उसे वहीं तक सीमित न करें। उसके साथ साथ में जीवन की साधना, स्वाध्याय, विचारों का परिमार्जन, संयम, अपनी जिंदगी के छिद्रों का निराकरण और सेवा, इनको अपनी उपासना में मिला दीजिए। फिर देखिए
फिर देखिए आपकी उपासना फलित होती है कि नहीं, आप सिद्ध पुरुष बनते हैं कि नहीं, आप चमत्कृत होते हैं कि नहीं, भगवान आपके घर में सेवा सहायता करने के लिए आते हैं कि नहीं। ऐसी है साधना जिसको मैंने किया। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी को उसी तरीके से साधना करनी चाहिए जो कि सफल होती है और होती रहेगी। आज की बात समाप्त। साधना का सच्चा स्वरूप इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं, बताते हैं। साधना के दो अंग हैं, उपासना और साधना। उपासना का तात्पर्य है ईश्वर की निकटता की अनुभूति। आत्मचेतना परम चेतना के संसर्ग से ही अपने मुख्य कर्तव्य और स्वरूप का बोध कर पाती है। ईश्वर के प्रति उसकी कार्य व्यवस्था के प्रति अटूट आस्था तभी पैदा होती है। फलस्वरूप साधक में सद्भावनाएं, सद्विचारणाएं और सत्प्रवृत्तियां अधिकाधिक मात्रा में बढ़ती चली जाती हैं। सामान्य स्थिति में हमारी चेतना शरीराभ्यास और भौतिक आकर्षण में इतनी अधिक लिप्त रहती है कि जीवन के मूल स्वरूप को समझने और लक्ष्य पर ध्यान देने की बात बन ही नहीं पड़ती। इस दलदल में से निकलने के लिए अपने निजलोक का, ब्रह्मलोक का स्मरण रखा जाना आवश्यक है। इस स्मृति को संजो कर रखना ईश्वर उपासना से ही संभव है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की तरह कुछ आत्मिक आवश्यकताएं भी हैं, उनकी ओर से प्रायः पूर्ण उपेक्षा ही बनी रहती है। इस अवहेलना में मनुष्य का सब कुछ गंवा बैठता है जो उसे पाना और कमाना था। उपासना की सीढ़ियों पर चढ़कर हम आत्मलोक तक पहुंचते हैं और अपने उन उत्तरदायित्वों को समझते हैं जो मनुष्य जीवन की सार्थकता के प्रमुख आधार हैं। मानवीय गरिमा का ईश्वर विश्वास से और ईश्वर विश्वास का उपासना से अविच्छिन्न संबंध है। अस्तु उपासना का सही स्वरूप भी जन जन के मन में उतारना होगा। नैतिकता, शालीनता और उदारता के दैवी तत्वों को अंतःकरण के गहन अंतराल में उतारना इसी आधार पर बन पड़ेगा। आस्तिकता मानवीय गरिमा का ऐसा ही दंड है। उसके टूट जाने पर अन्य अवयवों का स्वस्थ रहना भी जीवन की सरसता और सफलता को निरस्त कर देगा। हमें न केवल आस्तिकता को अंगीकार ही करना है, वरन उपासना के रूप में उसे दैनिक अभ्यास में समाविष्ट भी रखना है। लोक शिक्षण का यह बहुत बड़ा आधार है, इसलिए साधना के पूर्वार्ध उपासना को अपनाने का इतना जोर दिया गया है। साथियों, उपासना का उत्तरार्ध है जीवन साधना। जीवन संपदा का श्रेष्ठतम प्रयोजन के लिए दूरदर्शिता पूर्ण सदप्रयोग की साधना का स्वरूप है। इसमें अपने व्यक्तित्व में से अवांछित तत्व एक एक करके बीनने और उखाड़ने पड़ते हैं और उसके स्थान पर उत्कृष्टता के कल्प वृक्षों का आरोपण करते हुए नंदनवन जैसे उद्यान की संरचना के लिए कटिबद्ध होना पड़ता है। किसान खेत की साधना करता है, माली बगीचे की, पहलवान शरीर की, विद्यार्थी मस्तिष्क की, व्यापारी व्यवसाय की, कलाकार कला की। इन साधनाओं के फलस्वरूप ही वे लोग उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त करते हैं। जीवन एक अनगढ़ हीरा है, उसे घिसने तराशने से ही उसका स्वरूप और मूल्य बढ़ता है। जीवन एक धातु खंड है जिसे तपाने, ढालने, पीटने, खरीदने से ही औजार और आभूषण बनते हैं। मदारी हिंसक पशुओं को सुधारते
और उनसे आश्चर्य भरे कर्तव्य कराकर यश और धन कमाते हैं। अनगढ़ दृष्टिकोण एवं अस्त व्यस्त क्रियाकलाप ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी भूल का परिणाम पग पग पर नारकी आदि व्याधियों के रूप में भुगतना पड़ता है। जीवन साधना ही आत्मदेव की वह आराधना है जिसके फलस्वरूप अमृत, पारस, कल्प, वृक्ष जैसी अलंकारिक कल्पनाओं को जीवन क्षेत्र में उतरते और सुसंपन्नता से भरा पूरा बनते देखा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविश्वास के चार आधार जो जितनी तत्परता से अपनाए रहेगा वह उतनी ही सफलता पूर्वक दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। देवी देवताओं के वरदानों से मिलने वाले अगणित लाभों की चर्चा कथा पुराणों में मिलती है। वस्तुतः मानव जीवन की समस्त देवी देवताओं का समुदाय है। सत्प्रवृत्तियां ही देवियां हैं और सद्गुणों को बिना संकोच के आप देवता कह सकते हैं। उनकी उपयुक्त रीति नीति अपनाकर साधना की जा सके तो देवताओं के अनुग्रह से मिलने वाले सभी अनुदानों को अपने इसी जीवन में निश्चय पूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। साथियों, संसार के महामानवों में से प्रत्येक को जीवन साधना की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा है। भ्रष्ट और दुष्ट गतिविधियां अपनाए रहकर न भौतिक प्रगति की जा सकती है और न आत्मिक क्षेत्र में एक कदम भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अस्तु जीवन साधना प्रत्येक विचारशील और प्रगतिशील मनुष्य के लिए ऐसा अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है जिसका परित्याग कर देने पर फिर नरपशु और नर कीटक के स्तर पर बने रहने के अतिरिक्त ऐसा कुछ दोष ही नहीं रह जाता जिस पर मानवता का गौरव अनुभव किया जा सके। साधना उपासना को सभी धर्मों में अनिवार्य माना गया है। उनके स्वरूप क्रिया पद्धति में तो भिन्नता है, किंतु परमात्म सत्ता की निकटता का बोध सभी के साथ समान रूप से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का स्वभाव है कि जैसी संगत में रहता है वैसी ही उसकी प्रवृत्तियां बनने लगती हैं। यह प्रकृति का नियम है। अग्नि के समीप बैठने से गर्मी आती है, बर्फ की समीपता से शीतलता बढ़ती है। इसी प्रकार ईश्वर की समीपता से ईश्वरत्व की वृद्धि मनुष्य में होती है। साथियों, ईश्वर सत प्रवृत्तियों एवं सद शक्तियों का भंडार है। उसके सामीप्य से मनुष्य में उन तत्वों की वृद्धि स्वाभाविक है। जहां भी वह सद तत्व होंगे वहां श्री समृद्धि एवं सुख संतोष की कमी नहीं रह सकती। जब ये तत्व घटते हैं तो मानना चाहिए ईश्वर से संपर्क छूट रहा है। यदि उपासना का क्रम ठीक प्रकार चलता हो तो मनुष्य के स्वाभाविक स्तर में गिरावट आने का कोई कारण नहीं। उपासना मात्र कर्मकांड नहीं, वह तो आत्म चेतना की परमात्म चेतना के संपर्क में लाने की विद्या है, जहां लोग उसे स्थूल कर्मकांड तक ही सीमित मान लेते हैं। वहां उपासना सही अर्थों में उपासना रह नहीं जाती। उपासना भाव भरी मनोभूमि से की जाए तभी उसका लाभ मिलता है। अपने देश में उपासना की अनेक विधियां प्रचलित हैं, किंतु उन सब में गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।
उसका कारण भी है। गायत्री मंत्र में ईश्वर का कोई नाम विशेष नहीं है, उसे गुण विशेष के रूप में याद किया जा गया है। साथ ही उससे बुद्धि में स्थापित करने, बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने की प्रार्थना की गई है। इस आधार पर यह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। किसी भी धर्म एवं संप्रदाय का व्यक्ति गायत्री मंत्र में सन्निहित इन श्रेष्ठतम भावों की प्रशंसा सराहना किए बिना नहीं रह सकता। किसी भी इष्ट का ध्यान करे, किसी भी पूजा विधि को अंगीकार करे, किंतु यदि ईश्वर के साथ इस प्रकार का संबंध रखने का प्रयास किया जाए तो समझना चाहिए कि उपासना की सही विधि मिल गई, उसका सही स्वरूप बन गया, फिर उससे मिलने वाले लाभ भी अवश्य प्राप्त होंगे। हर विचारशील को इस आधार पर साधना उपासना का नियमित क्रम अवश्य ही बनाकर चलना चाहिए। आज की बात समाप्त, पुस्तक समाप्त हुई। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गुरुदेव के विचारों को, उनके प्रवचनों को बड़े मन से सुना और बस उसे आत्मसात करना है, उसको जीवन में उतारना है। ओम शांति।